हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑन प्रोसेस मैनेजमेंट। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ प्रोसेस स्टेट्स। और एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस लाइफ साइकिल। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन प्रोसेस स्टेट्स और प्रोसेस लाइफ साइकिल। सो बेसिकली स्टेट क्या है और लाइफ साइकिल क्या है। तो लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि आपकी प्रोसेस जब भी क्रिएट होती है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रोसेस किसको बोलते हैं। आप जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। तो आपकी प्रोसेस जब क्रिएट होती है और फाइनली उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, तो उस टाइम पर क्रिएट होने के बाद और टर्मिनेट होती है, तब तक वो कितने कितने स्टेट में जाती है या फिर उसकी लाइफ साइकिल में कितनी कितनी स्टेट्स आती है, तो वो हम देखेंगे प्रोसेस स्टेट या लाइफ साइकिल में। ड्यूरिंग दिस टॉपिक हम दो और टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, जिसका कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो फर्स्ट वन है शेड्यूलर्स। शेड्यूलर कैसे होते हैं और कितने टाइप के शेड्यूलर्स होते हैं। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स। फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, सेकंड वन इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और थर्ड वन इज मीडियम टर्म। ये शेड्यूलर का काम क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हमको हमारी प्रोसेस स्टेट एक्सप्लेन करूंगी मैं, तभी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद एक और कंसेप्ट भी हमारा क्लियर होगा कि विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर टॉपिक्स एंड फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव ऑल्सो, जो कि है प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव किसको बोलते हैं और नॉन प्रिमिटिव किसको बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज क्यू। ओके, सो अभी जब हम प्रोसेस स्टेट देखेंगे तो हमारे ये सारे टॉपिक, प्रोसेस स्टेट्स, उसके साथ साथ शेड्यूलर, उसके साथ साथ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव एंड क्यू, ये चारों थिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, सो अभी देखते हैं कि प्रोसेस स्टेट। सो बेसिकली प्रोसेस स्टेट क्या है। सो यहाँ पे आप ये फिगर में देखो कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि प्रोसेस के डिफरेंट स्टेट यहाँ पे लिखे हैं। सो फर्स्ट वन इज न्यू। आपकी प्रोसेस जब भी क्रिएट होती है, अब ओके, अभी जितने भी एरोस आपको दिख रहे हैं उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। फॉर एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे क्या होता है और कैसे वो रेडी में जाता है, रनिंग में जाता है। ओके, पर अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने स्टेट होते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने ये जो न्यू से लेके रेडी, रेडी से लेके रन, फिर टर्मिनेट और वेट, ये चारों चीज़ जो है वो ये 5 स्टेट है जो मैंने कैसे लिखा है, तो पिंक कलर से मैंने ड्रॉ किए। और बाकी के ये दोनों है सस्पेंड, वेट एंड सस्पेंड, रेडी, ये मैंने रेड से ड्रॉ की है। क्यों ये ऐसा किया है, तो आपके एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन प्रोसेस लाइफ साइकिल। अगर आपको प्रोसेस लाइफ साइकिल आता है तो फिर ये जो दोनों स्टेट है, सस्पेंड वेट एंड सस्पेंड रेडी, इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपके एग्जाम में ऐसा आता है कि एक्सप्लेन सस्पेंड प्रोसेस लाइफ साइकिल या सस्पेंड प्रोसेस स्टेट, तो वहाँ पे ये पूरा डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे कितने कितने स्टेट है। सो फर्स्ट वन इज आपका है न्यू स्टेट। ओके, न्यू के बाद आपकी प्रोसेस जा सकती है रेडी में। यहाँ पे एरो देखो तो न्यू से लेके रेडी में एक ही एरो है, न्यू से डायरेक्टली रेडी में जाता है। ओके, अभी रेडी में जब प्रोसेस होती है उसके बाद वो कहाँ पे जा सकती है प्रोसेस, तो रेडी में से वो रन में जा सकती है। तो एक एरो रेडी में से रन में जा रहा है और दूसरा एरो रन में से वापस रेडी में आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कि हमारी जो प्रोसेस है वो रनिंग जो स्टेट है हमारा, वहाँ से वापस रेडी में भी आ सकती है। कब आएगी, कैसे आएगी, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, अभी आप देखो कि रनिंग में से अभी एक एरो जाता है टर्मिनेट में। टर्मिनेट का मतलब क्या है कि अगर आपकी प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट हो गई तो वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट में से वापस रनिंग में नहीं आ सकती। ओके, सो यहाँ पे देखो एक ही एरो है कि रनिंग में से डायरेक्टली कहाँ पे जा सकती है, टर्मिनेट में। पर रनिंग में से एक दूसरा भी ऑप्शन है कि अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रही है तो दूसरा वो क्या कहाँ पे जा सकती है, वेट या ब्लॉक। ओके, तो एक प्रोसेस का ये भी स्टेट है कि वो अगर रनिंग में है तो रनिंग में से कितने ऑप्शन है, या तो वापस वो रेडी में भी जा सकती है या फिर वेटिंग या ब्लॉक में भी जा सकती है। ओके, और वेटिंग और ब्लॉक में से वापस प्रोसेस कहाँ पे जा सकती है, तो बैक वो रनिंग में नहीं जा सकती, बैक वो कहाँ पे जाएगी, रेडी में जाएगी। ओके, अगर आप सस्पेंड वेट वाला कर रहे हो तो वेट में से अभी एक दूसरा स्टेट आता है सस्पेंड वेट, जहाँ पे भी हमारे पास 2 एरो है कि वेट में से सस्पेंड वेट में जा सकती है और सस्पेंड वेट में से वापस वेट में भी जा सकती है। अभी ये जो सस्पेंड वेट है वहाँ से वापस वो सस्पेंड रेडी में भी जा सकती है। अभी यहाँ पे नाम देखो कि सस्पेंड रेडी है तो वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होगा, रेडी से कनेक्टेड होगा। ओके, और आपकी ये जो प्रोसेस है रेडी स्टेट में है, तो जब भी आप सस्पेंड प्रोसेस वाली डायग्राम करते हो तो तब आपकी प्रोसेस रेडी में से रनिंग में भी जा सकती है या फिर सस्पेंड रेडी में भी आ सकती है, और सस्पेंड रेडी में से वापस वो रेडी में जा सकती है। तो अभी हम ये देखेंगे कि न्यू में से रेडी में जाती है तब क्या होता है, कैसे जाती है, और बाकी के स्टेट में भी वो कैसे ट्रांसफर हो रही है। ओके, तो उसके लिए अभी हम नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम है वो अभी देखेंगे। और मैं यहाँ पे ये डायग्राम भी रख रही हूँ सो हमारा आइडिया अच्छे से क्लियर हो।
कि प्रोसेस कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो अभी आप पहला देखो यहाँ पे कि हमारी जो प्रोसेस है वो न्यू में से कहाँ पे जा रही है, रेडी में जा रही है। तो न्यू में से रेडी में कब जाती है प्रोसेस, तो यहाँ पे मैंने लिखा है एडमिटेड। दैट मीन्स व्हाट कि जब भी आपकी प्रोसेस क्रिएट होती है तो क्रिएट होने के बाद वो प्रोसेस आपको ये बोलती है कि अभी मुझको जैसे ही प्रोसेसर मिलेगा, अगर आप मुझे प्रोसेसर दे रहे हो, प्रोसेसर मतलब क्या कि सीपीयू, जो मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट चैप्टर में क्लियर कर दिया है, ओके, कि प्रोसेस तभी एग्जीक्यूशन कर पाती है जब उसके पास प्रोसेसर हो, ठीक है। तो अभी तक प्रोसेस कहाँ पे, रेडी में है, अभी तक उसने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं किया है। तो जब भी प्रोसेस क्रिएट होती है तो उसको बोलते हैं न्यू, और जब भी वो रेडी होती है प्रोसेस करने के लिए, जब तक कि उसको सीपीयू अभी तक नहीं मिला, वो कहाँ पे आई है, जब आपकी जब प्रोग्राम होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। तो जब भी आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो आपका प्रोग्राम जो होता है वो प्रोसेस बन के कहाँ पे आ जाता है, रैम में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। तो वहाँ पे आपका प्रोग्राम आ जाता है। तो प्रोसेस ने क्या बोला कि भैया मैं अभी प्राइमरी मेमोरी में आ गई हूँ एंड आई एम द रेडी फॉर दी रनिंग स्टेट में जाने के लिए मैं रेडी हूँ, आप मुझे जैसे ही प्रोसेसर दोगे तो मैं अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दूंगी, ओके। यहाँ पे मैंने एक दूसरी और चीज़ लिखी है, वो है LTS और दूसरा लिखा है क्यू, ओके। अभी LTS क्या है, तो जैसे मैंने आपको आगे बोला कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ओके। तो अभी ये न्यू में से रेडी में जब प्रोसेस जाती है तो ये टास्क कौन करता है, ये टास्क करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ये हमने एक टास्क दिया है, हमारे जो 3 टाइप के शेड्यूलर है, तो उसमें से एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हमने ऐसा बोला है कि तेरा टास्क भैया जो है वो क्या है, तेरा टास्क है कि जो प्रोसेस न्यू में है वो प्रोसेस को कहाँ पे डालना है तुझे, रेडी में। अभी रेडी के ऊपर मैंने लिखा है क्यू। तो क्यू क्या है, तो जैसे हम कहीं पे जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या बनाते हैं, क्यू बनाते हैं, ओके। वैसे ही रेडी में क्या होता है कि रैम में ऐसा नहीं होता कि एक ही प्रोसेस एक टाइम पे आती है, एक टाइम पे बहुत सारी प्रोसेस एक साथ न्यू में से एडमिट होकर रेडी में आ सकती है, और रेडी में वो क्या करती है, क्यू बनाती है, ओके। तो ये क्यू क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ बफर होता है, कि वो बफर जिसको हम रेडी बफर भी बोल सकते हैं या क्यू भी बोल सकते हैं, कि जहाँ पे जैसे कि P1 आई तो वो बोली कि मैं भी रेडी हूँ, तो उसको हमने डाल दिया क्यू में। फिर P2 आती है, उसको बोला कि P2 बोलेगी कि मेरे को भी प्रोसेसर चाहिए, तो उसको भी हमने रेडी क्यू में डाल दिया कि भैया तू यहाँ पे वेट करता है। दिस इज काइंड ऑफ वेटिंग रूम। कभी भी हम कहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे वेटिंग रूम होता है, ठीक है। और सोच लो कि वेटिंग रूम में हमारे पास 5 सीट है, तो वहाँ पे मैक्सिमम 5 प्रोसेस कैन सीट देर, ओके। तो यहाँ पे ऐसा रेडी क्यू में भी एक लिमिटेशन होती है, ओके। तो वो कैसे वर्क करता है वो बाद में देखेंगे। अभी आप यहाँ पे ये देखो कि एक क्यू क्या है, तो एक कैसा है, वेटिंग रूम जैसा है, ओके। तो आपकी प्रोसेस न्यू में से रेडी में कब आती है, एडमिट होने के बाद। तो ऊपर डायग्राम से आप देख सकते हो कि यहाँ पे कब आएगी, जब वो एडमिट होगी तब रेडी क्यू में आ जाएगी। अभी हम देखते हैं कि रेडी में से रनिंग, यहाँ पे मैंने नीचे आपको एक्सप्लेन किया कि रेडी में से रनिंग में कब जाती है। तो रेडी में से रनिंग में कब जाती है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है डिस्पैचर या शेड्यूलर। उसका मतलब क्या है कि जब भी आपकी प्रोसेस को सीपीयू अलोकेट होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो रन के नीचे मैंने लिखा है सीपीयू, ओके। तो जब भी आपकी प्रोसेस को सीपीयू अलोकेट होता है, सीपीयू बोलता है कि भैया मैं फ्री हूँ, अभी तुझे काम करना है, एग्जीक्यूशन करना है, तो तू कर सकती है। तो वो जो रेडी वाली प्रोसेस होती है वो कहाँ पे आ जाती है, रनिंग में आ जाती है, ओके। और ये जो रेडी में से रनिंग में डालने का काम है वो कौन करता है, STS। दैट मीन्स व्हाट कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या है, जितनी प्रोसेस रेडी में है उसको 1 by 1 कहाँ पे भेजो, रनिंग स्टेट में भेजो, ओके। अभी रनिंग स्टेट में क्या है, हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया है मैंने कि हमारा जो सीपीयू होता है वो क्या होता है कि प्रोसेसर उसको हैंडल करता है, और सिंगल प्रोसेसर क्या करता है, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को हैंडल कर सकता है। अभी आप देखो कि अगर आपकी प्रोसेस अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई है तो वो एग्जिट होके कहाँ पे क्या कर देगी, टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब क्या आपकी प्रोसेस क्या हो गई, खत्म हो गई। यहाँ पे देखो डी एलोकेशन, मतलब उसको जो जो रिसोर्स हमने अलोकेट किए थे वो हम वापस उससे ले लेंगे और अभी कोई और प्रोसेस उसको यूज कर सकती है, ओके। तो एक हो गया कि रनिंग में से अगर टर्मिनेट हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि प्रोसेस अच्छे से उसने अपना काम खत्म कर दिया। पर यहाँ पे क्या है कि रनिंग में से वापस वो रेडी में भी जा सकती है। ये देखो ऊपर वाला डायग्राम कि रेडी में से रनिंग में जाती है तो रनिंग में से वापस वो रेडी में भी आ सकती है। तो वो कब आएगी प्रोसेस वापस रेडी में, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब क्या है कि अगर आपकी कोई प्रोसेस चल रही है, जैसे कि आपकी P1 प्रोसेस वर्क कर रही है और उसी टाइम पे अगर कोई हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आ गई, ठीक है, या फिर टाइम स्लाइस हो गया प्रोसेस का,
तो अभी ये क्या है, प्रायोरिटी एंड टाइम स्लाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रायोरिटी एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप अभी उसमें गेम खेल रहे हो और उसी टाइम के आपके घर में आपके पापा आते हैं, बोलते हैं कि मुझे इंपॉर्टेंट वर्क करना है, तो आप क्या करोगे, आपका जो रनिंग गेम था आप उसको स्टॉप करके आपका लैपटॉप किसको अलोकेट कर दोगे, आपके पापा को, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी, उनके वर्क की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो उसी तरीके से जब आपकी कोई प्रोसेस एक वर्क कर रही है और उसी टाइम पे अगर हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस हमारे सीपीयू के पास आ जाती है, तो ये जो रनिंग प्रोसेस है उसको वो क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है और वो वापस कहाँ पे चली जाती है, रेडी स्टेट में चली जाती है। ओके, दूसरा कब भी वो इंटरप्ट होती है, टाइम स्लाइस। जैसे कि हमने हर एक प्रोसेस को बोल दिया कि भैया तेरे पास 2-2 मिनट का टाइम है, ठीक है, तो अभी जो हमारी प्रोसेस चल रही है उसका टाइम स्लाइस अगर खत्म हो गया, उसकी 2 मिनट्स खत्म हो गई, तो उसको वो क्या हो जाएगी, इंटरप्ट होकर वापस वो उसको कहाँ पे चला जाना पड़ेगा, रेडी क्यू में। फिर जब भी उसको सीपीयू मिलेगा तो वापस वो कहाँ पे आएगी, रनिंग में आएगी, तब तक वो कहाँ पे रहेगी, रेडी में रहेगी, ठीक है। अभी उसके बाजू में मैंने लिखा है प्रिमिटिव। जैसे मैंने आपको बोला था कि इसका कंसेप्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो प्रिमिटिव क्या होता है, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोसेस। अभी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में बहुत सारे सम्स है कि जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे डिटेल्स में। अभी आपको बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि जो आपकी प्रोसेस होती है, सोच लो कि आपके पास 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3 एंड P4। ओके, तो अगर आपकी जो प्रोसेस है उसको आप, अगर कोई चालू प्रोसेस है उसका एग्जीक्यूशन चालू है और आप उसको बीच में इंटरप्ट करते हो, वो इंटरप्शन किसी भी वजह से हो सकता है, शायद प्रायोरिटी की वजह से हुआ या टाइम स्लाइस की वजह से हुआ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपकी प्रोसेस बीच में इंटरप्ट होती है और आप बीच में किसी और को भी चांस दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। और अगर आपकी जो प्रोसेस चल रही है, ठीक है, चाहे उसमें बीच में हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आ जाए या कुछ भी आ जाए, वो प्रोसेस को आप ऐसा बोलते हो कि तू तेरा काम खत्म हो जाए उसके बाद ही टर्मिनेट होना, तो उसको बोलते हैं हम नॉन प्रिमिटिव। ओके, अभी इसका डिटेल्स कैसे वर्क करता है और बहुत सारे एल्गोरिदम्स है वो हम बाद में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा क्लियर हो गया, रेडी में से रन वाला और रन में से वापस रेडी वाला। अभी हम देखते हैं कि रनिंग में से वो वेटिंग या ब्लॉक में भी आ सकती है और वेटिंग में से फिर वो वापस क्या रनिंग में नहीं जा सकती, वो फिर वापस जाएगी रेडी में। तो ये कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि अगर कोई प्रोसेस आपकी चल रही है, ठीक है, अभी कोई हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस भी नहीं आई और उसका टाइम स्लाइस भी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, ये दोनों चीज़ में कुछ भी नहीं हुआ, पर अभी जो आपकी प्रोसेस चल रही है उसको बीच में क्या चाहिए, उसको बीच में कुछ इनपुट या आउटपुट रिक्वेस्ट करनी है। मतलब कि उसको बीच में प्रिंटर की ज़रूरत पड़ गई या कोई ऐसी फाइल एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। तो उस टाइम पे अभी क्या बोलेगा आपके सीपीयू को, वो बोलेगी कि नहीं मेरे को अभी बीच में इनपुट आउटपुट चाहिए। तो आपका सीपीयू क्या बोलेगा कि आपका जो प्रोसेसर होगा, सीपीयू बोलेगा कि भैया देख, तुझे जो भी यूज़ करना है इनपुट आउटपुट, तो तू क्या हो जा, वेटिंग में चली जा, जब तक तेरा काम खत्म ना हो तो तू वहाँ पे वेटिंग स्टेट में रहना, पर मैं खाली नहीं बैठने वाला, तू जैसे ही जाएगी तो मैं किसी और प्रोसेस को चांस दे दूंगा, ठीक है। तो आपका प्रोसेसर कभी भी फ्री नहीं रहता। तो अभी आपकी जो प्रोसेस जो चल रही है उसको अगर कोई आईओ रिक्वेस्ट चाहिए तो वो कहाँ पे चली जाएगी, वेटिंग स्टेट में चली जाएगी, ठीक है। और उसकी वेटिंग स्टेट में जाने के बाद जब भी उसका आईओ कंप्लीट होगा, जब भी उसकी रिक्वेस्ट जो भी उसकी प्रोसेस थी बीच में उसको चाहिए इनपुट आउटपुट, तो वो जब कंप्लीट होगा तो वो वापस कहाँ पे चली जाएगी, आईओ कंप्लीट जैसे ही होता है वो वापस रेडी में जाती है, क्योंकि वो वापस रनिंग में नहीं जा सकती। जैसे मैंने बोला कि आपका सीपीयू जो होता है वो वेट नहीं करता कि जब आपकी प्रोसेस जब खत्म करे आईओ रिक्वेस्ट उसके बाद में उसको कंटिन्यू करो। वो तो क्या करेगा, जैसे ही आपकी प्रोसेस वेट में आ गई तो उसके बाद वो डायरेक्टली दूसरी प्रोसेस को चांस दे देगा, वो दूसरी प्रोसेस के साथ अलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी प्रोसेस जब भी आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीट करती है उसके बाद उसको वापस कहाँ पे जाना पड़ेगा, रेडी क्यू में जाना पड़ेगा और फिर वापस उसको वेट करना पड़ेगा कि कब उसको सीपीयू अलोकेट होता है वापस। जैसे ही उसको वापस अलोकेट होगा वो अपना जो बाकी का एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट करेगी। ओके, तो यहाँ तक हो गया हमारा वेट से रेडी वाला स्टेट। ओके, तो ये जो पिंक से मैंने आपको नोटिफाई किया था कि अगर आपको प्रोसेस स्टेट डायग्राम बोलते हैं तो आपको सिर्फ इतना ही डायग्राम ड्रॉ करना है और इतना ही आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, अभी आते हैं हम सस्पेंड वाले में। तो सस्पेंड वाले में देखो कि अभी वेट में से डायरेक्टली प्रोसेस कहाँ पे जा सकती है, सस्पेंड वेट में जा सकती है। तो वो कैसे जाती है, तो अभी ये जो वेट वाला है, ठीक है, यहाँ पे देखो कि वेट स्टेट है, उसको भी इसके नीचे भी मैंने क्या लिखा है, क्यू लिखा है और उसके नीचे मैंने लिखा है कि ओवरलोड। मतलब कि आप सोचो कि P1 प्रोसेस आई, उसने सीपीयू को बोला कि मेरे को आईओ रिक्वेस्ट चाहिए, तो वो चली गई वेटिंग स्टेट में, ठीक है। अभी वेटिंग स्टेट भी क्या है, क्यू ही है, एक वेटिंग रूम जैसा ही है। ओके, तो वहाँ पे एक P1 प्रोसेस आई, फिर P2 प्रोसेस आई, उसको भी आईओ रिक्वेस्ट चाहिए था, तो उसको भी सीपीयू ने क्या बोल दिया कि तू भी चली जा वेटिंग स्टेट में। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में आ गई। अभी हो सकता है कि वेटिंग स्टेट वाली जो क्यू है वो
वो ओवरलोड हो गई, ठीक है, फुल हो गई। तो अभी क्या करेंगे, तो अभी जब भी नई प्रोसेस आएगी तो वो नई प्रोसेस को हम कहाँ पे डाल देंगे, उसको सस्पेंड कर देंगे फॉर अ टेम्पररी पीरियड, और उसको कहाँ पे डाल देंगे, सस्पेंड वेट में डाल देंगे, ठीक है। फिर हम थोड़े टाइम के लिए वेट करेंगे कि अगर वेटिंग क्यू हमारी खाली होती है तो हम उसको वापस रिज्यूम करके वेट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला डायग्राम कि सस्पेंड वेट में जब प्रोसेस आती है उसके बाद अगर उसका टाइम आउट खत्म हो जाता है, हमारा वेटिंग क्यू जो होता है ये क्यू अगर हमको खाली मिलता है तो हम क्या करते हैं, वापस उसको यहाँ से रिज्यूम कर रहे हैं, ओके। तो रिज्यूम करके उसको वापस वेट में डाल सकते हैं। पर अगर हमारा टाइम आउट, हम बहुत टाइम तक वेट करते हैं कि अभी भी वेटिंग क्यू हमारा खाली नहीं हुआ, तो हमारी प्रोसेस अभी सस्पेंड वेट में से डायरेक्टली कहाँ पे चली जाएगी, सस्पेंड रेडी वाले स्टेट में चली जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर रिज्यूम हो रही है तो वापस वेट में जाएगी, और अगर रिज्यूम नहीं हो रही है, ठीक है, अगर हमारी वेटिंग क्यू है वो बहुत ही फुल ही चल रही है और अभी कुछ भी उसमें जगह खाली नहीं है या फिर टाइम आउट हो गया है, तो वो सस्पेंड वेट में से आपकी प्रोसेस कहाँ पे चली जाएगी, सस्पेंड रेडी में चली जाएगी। और सस्पेंड रेडी में से वो डायरेक्टली कहाँ पे जाती है, फिर रेडी क्यू में जाती है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो सस्पेंड वेट में आई प्रोसेस, फिर वो जाएगी सस्पेंड रेडी में, और उसके बाद जब भी वो रिज्यूम होगी तो यहाँ पे रेडी स्टेट में जाएगी, और फिर वो सीपीयू जब मिलेगा तब रनिंग स्टेट में आएगी। तो दिस इज द होल प्रोसेस कि जैसे वो सस्पेंड वेट में से सस्पेंड रेडी में जाती है। अभी एक लास्ट चीज हमको देखनी बाकी है कि वो रेडी में से सस्पेंड रेडी में क्यों जा रही है प्रोसेस, ओके। तो सेम कंसेप्ट है जैसे एक मेरा वेटिंग क्यू वाला था, कि जैसे मैंने बोला कि आपकी प्रोसेस जो होती है, जितनी जितनी प्रोसेस आती है तो वो क्या बोलती है कि आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। तो वो क्या करेगा, ये जो हमारा LTS होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, वो क्या करेगा, रेडी क्यू को भरता जा रहा है, ओके। अब एक ऐसा टाइम वो आया कि आपका जो रेडी क्यू है, जिसको मैंने वेटिंग रूम बोला था, तो वो क्या हो गया, फुल हो गया। तो अभी मैं नई प्रोसेस को कहाँ पे डालूँ, तो अभी जो जितनी भी नई प्रोसेस आएगी उसको मैंने कहाँ पे डाल दिया, सस्पेंड रेडी में। जो नई प्रोसेस आएगी उसको क्या मैंने क्या कर दिया, टेम्पररी पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया, और उसको मैंने सस्पेंड रेडी में डाला कि ये प्रोसेस कौन सी है कि अगर मेरा रेडी क्यू खाली हो, उसमें से कोई भी प्रोसेस रनिंग में गई तो मैं वो एक यहाँ से एक प्रोसेस को उठा के रेडी स्टेट में डाल दूंगी। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है कि रेडी में से सस्पेंड होती है प्रोसेस, तो कहाँ पे जाती है, सस्पेंड रेडी में जाती है। और वो रिज्यूम कब होती है, कि जब भी हमारी रेडी क्यू जो होती है, यहाँ पे देखो रेडी क्यू इज फुल एंड हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कम। तो दो चीज़ हो सकती है कि आपकी रेडी क्यू फुल हो गई और अगर हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आ गई रेडी क्यू में, तो फिर रेडी क्यू में जो प्रोसेस होती है उसमें से भी कोई प्रोसेस को हम सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर टू डिफरेंट सिनारियो हियर कि रेडी क्यू में से सस्पेंड रेडी में क्यों जाती है प्रोसेस, और जैसे ही रेडी क्यू में जगह खाली होगी तो वो वापस उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ की एक प्रोसेस को रिज्यूम कर देंगे। सो दिस इज द होल लाइफ साइकिल, या आप फिर बोल सकते हो प्रोसेस स्टेट लाइफ साइकिल, ओके। मैं यहाँ पे ये रख रही हूँ, तो आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट लाइफ साइकिल बन रही है। एक है सिंपल प्रोसेस स्टेट लाइफ साइकिल और दूसरी है सस्पेंड प्रोसेस वाली लाइफ साइकिल। सो एग्जाम में आपको दोनों तरीके से आता है। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी लाइफ साइकिल, ओके, यहाँ पे एक रह गया कि MTS, ओके। जब भी आपकी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में से सस्पेंड वेट में जाती है तो वेटिंग स्टेट रिलेटेड, वेटिंग क्यू के रिलेटेड जो टास्क कर रहा है उसको बोलते हैं मिड टर्म शेड्यूलर, ओके। तो ये आपका क्लियर हो गया कि न्यू में से रेडी वाला टास्क करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, रेडी में से रनिंग वाला टास्क करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ओके। और ये जो वेटिंग और सस्पेंड वेट वाला टास्क है वो करता है आपका मिड टर्म शेड्यूलर, ओके। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस स्टेट क्लियर हो गया, शेड्यूलर क्लियर हो गया, क्यू किसको बोलते हैं वो भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया, और प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया है। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस एनी टॉपिक, यू कैन राइट डाउन योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू सो मच।